सब भाइयों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाय 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 जिंदाबाद। जस्टिस बॉन्ड पॉलिसी वापस लो। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। विरोध विरोध विरोध, सिर्फ और सिर्फ विरोध। किसका? बीजेपी का। देश के अलग अलग राज्यों से बीजेपी के लिए शुभ संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब एक और बीजेपी शासित राज्य में ही बीजेपी का विरोध शुरू हो गया है। और इस बार विरोध किसी और ने नहीं बल्कि यूथ ने किया है। जी हां, बिल्कुल यूथ ने किया है। ऐसा विरोध है जिसको अगर ना किया जाए तो हजारों बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। जो सपने उन्होंने बचपन से देखे वो सपने उनकी आंखों के सामने ही चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए सरकार को जगाने के लिए, अपने परेशानी उन्हें बताने के लिए ये प्रदर्शन और विरोध करना लाजमी हो गया है। दरअसल हरियाणा में एमबीबीएस के छात्रों पर सरकार द्वारा लागू की गई सर्विस बॉन्ड पॉलिसी सरकार के ही गले की हड्डी बन चुकी है। पिछले 2 दिन से लगातार हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजेस में धरने पर बैठे एमबीबीएस के छात्रों का साफ कहना है कि जब तक सरकार इस पॉलिसी को खत्म नहीं कर देती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इसी कड़ी में रोहतक स्थित पंडित बीडी शर्मा हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं पिछले 2 दिनों से निदेशक कार्यालय के बाहर ही धरना देकर प्रदर्शन कर रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर ने घोषणा की थी कि छात्रों से अग्रिम सर्विस बॉन्ड के रूप में 40 लाख नगद नहीं लिए जाएंगे, बल्कि छात्र छात्राओं के नाम से बैंक से इतने ही रुपए का लोन ले लिया जाएगा। लेकिन छात्रों ने मुख्यमंत्री की बात को ठुकराते हुए कह दिया कि सरकार तुरंत प्रभाव से सर्विस बॉन्ड पॉलिसी को खत्म करे, अन्यथा उनका धरना जारी रहेगा। छात्रों के धरने को लेकर हेल्थ यूनिवर्सिटी के प्रशासन की सांसें फूल चुकी हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ही हेल्थ यूनिवर्सिटी में हरियाणा के मुख्यमंत्री दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचने वाले हैं। एमबीबीएस कोर्स के छात्र पिछले 4 दिनों से प्रदेश सरकार की बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार देर रात लगभग 2 बजे के करीब पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बलपूर्वक हिरासत में ले लिया। छात्रों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद पुलिस ने बच्चों को 7 बसों में भरकर वापस रोहतक पीजीआई भेज दिया। आपको बता दें, हरियाणा सरकार एमबीबीएस में एडमिशन के वक्त 7 साल के लिए 40 लाख रुपए का बॉन्ड भरवा रही है। एमबीबीएस छात्र इसी बॉन्ड का विरोध कर रहे हैं। दरअसल पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में शनिवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शामिल होने वाले थे। छात्रों ने देर रात दीक्षांत समारोह वाले सभागार के गेट के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर छात्रों को अपनी हिरासत में लेकर वापस पीजीआई भेज दिया। छात्रों के मुताबिक पुलिस ने सुबह करीब 2 बजे लड़कियों सहित कई छात्रों को घेर लिया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर धरने पर बैठे छात्रों को बसों की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। सभी छात्रों को बसों में बिठा दिया गया और वापस पीजीआई परिसर में भेज दिया गया। छात्रों ने यह भी बताया कि हम सरकार की बॉन्ड पॉलिसी का शांति से विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे साथ इस तरह की ज्यादती की गई। हम सरकार से इस पॉलिसी को रद्द करने के लिए लिखित में आश्वासन मांग रहे थे, लेकिन वहां पहुंचकर जो किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से वो पूरी तरह निंदनीय था। पुलिस का कहना है कि हमने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए छात्रों से कहा था कि आप ये जगह खाली कर दीजिए, आप दूसरी जगह धरना दे सकते हैं। इसके साथ ही छात्रों को यह भी भरोसा दिलाया गया था कि आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करवाई जाएगी, लेकिन छात्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। आपको बता दें, अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एमबीबीएस पूरा करने के बाद डॉक्टरों को सरकारी सेवा का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में राज्य सरकार की नीति के कार्यान्वयन के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने छात्रों को राहत देते हुए निर्णय लिया कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के वक्त अब किसी भी छात्र को कोई बॉन्ड राशि का भुगतान नहीं करना होगा। छात्रों को अब केवल कॉलेज और संबंधित बैंक के साथ राशि के बॉन्ड कम ऋण एग्रीमेंट करना होगा। अगर एमबीबीएस एमडी पास आउट छात्र डॉक्टर के रूप में राज्य सरकार की सेवा में शामिल होना
चाहते हैं और 7 साल के निर्देशित अवधि के लिए काम करते हैं तो राज्य सरकार बॉन्ड राशि का वित्त पोषण करेगी। वहीं जो उम्मीदवार हरियाणा में डॉक्टर के रूप में सरकारी सेवा में शामिल नहीं होना चाहते हैं उन्हें उक्त राशि का भुगतान खुद करना होगा। ऐसे छात्रों की संबंधित स्नातक डिग्री उम्मीदवारों द्वारा सभी वित्तीय देनदारी पूरी करने के बाद ही जारी की जाएगी। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि एमबीबीएस करने के बाद छात्र सरकारी अस्पतालों में काम कर सकें और राज्य के लोगों को अपनी सेवाएं दे सकें। वहीं छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार छात्रों से नगद पैसा न लेकर लोन लेने की बात कह रही है, जबकि यह गलत है। वो मांग करते हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से सर्विस बॉन्ड पॉलिसी को ही खत्म करे और एमबीबीएस पूरी करने वाले छात्रों को नौकरी की गारंटी प्रदान करे। इसके बाद ही वो अपना धरना खत्म करेंगे, नहीं तो उनका यह धरना लगातार जारी रहेगा जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं कर दी जाएगी। वहीं इस पूरी खबर को लेकर जैसे ही प्रदर्शन हुआ सोशल मीडिया पर भी पूरी खबर छा गई और देखते ही देखते लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। दिव्यांशु बुद्धि राजा करके ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में हरियाणा में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बजाय विद्यार्थियों की बात सुनने और समझने की सरकार उन पर बल प्रयोग कर रही है। मनमाने ढंग से लागू की गई इस पॉलिसी का हम विरोध करते हैं। सरकार तुरंत इसे वापस ले। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज, ये लिखा गया है। अगला जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर आम आदमी पार्टी हरियाणा की तरफ से ट्वीट किया गया है वीडियो को शेयर करते हुए, और लिखा गया है आम आदमी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन, मनोहर लाल खट्टर को जवाब देना होगा। रोहतक पीजीआई में धरने पर बैठे मेडिकल छात्रों पर रात के अंधेरे में बीजेपी सरकार ने इस तरह जुल्म किया है। मनोहर लाल जी, आपको लगता है कि आप ऐसे युवाओं की आवाज को दबा लोगे? ये सवाल किया गया है। और अक्षय नरवाल करके ट्विटर यूजर है, ये लिखते हैं पीजीआई रोहतक में एमबीबीएस के छात्र छात्राओं का नई बॉन्ड पॉलिसी को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को गांव के लोगों की तरफ से हिम्मत दी गई। इस पॉलिसी के तहत मेरिट लेने वाले छात्र छात्राओं की कोई अहमियत नहीं रहेगी, ये लिखा गया है। अगला ट्वीट आम आदमी पार्टी हरियाणा की तरफ से ही वाटर कैनन का इस्तेमाल जहां पर किया गया है उस वीडियो को शेयर किया गया है। उसमें ट्वीट करके क्या लिखा गया है, एमबीबीएस छात्रों पर रात 2 बजे वाटर कैनन से पानी मारकर फिर गिरफ्तार करना साफ दिखा रहा है कि एक प्रदर्शन से कितना हिल गई है सरकार। रात के अंधेरे में क्या जरूरत थी सरकार को, किस बात का डर था? इस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर विवेक लांबा का है, लिखा गया है एमबीबीएस डॉक्टर्स की डिग्री से भी पैसा कमाने की फिराक में है खट्टर सरकार। एमबीबीएस को भी धंधा बना दिया है। बच्चे रात भर बाहर सो रहे हैं। हरियाणा पहला राज्य है जिसमें ये घटिया पॉलिसी बीजेपी ने शुरू की है। आगे ये हर राज्य में करेंगे। सरकार को ये वापस लेना होगा। इस तरह से विवेक लांबा की तरफ से ट्वीट किया गया। अरुण हुड्डा की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, लिखा है छात्र हितों का हनन हुआ तो लड़ाई लड़ेंगे सड़कों पर। सीएम खट्टर, राज्यपाल दत्तात्रेय को आप यूथ विंग हरियाणा के साथियों ने हर रास्ते पर काले झंडे दिखाए। एमबीबीएस छात्रों के लिए बॉन्ड पॉलिसी का और रात में उनकी गिरफ्तारी का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और इन्होंने एक वीडियो जो है वो शेयर किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और वीडियो शेयर किया गया है हरियाणा की तरफ से, जो लिखा है वो आपको बताते हैं। लिखा गया है रोहतक पीजीआई में धरने पर बैठे मेडिकल छात्रों पर रात के अंधेरे में बीजेपी सरकार ने इस तरह से जुल्म किया है। मनोहर लाल जी, आपको लगता है कि आप ऐसे युवाओं की आवाज दबा लेंगे? 40 लाख का बॉन्ड भरवाने वाली पॉलिसी वापस लेनी ही होगी, ये ट्वीट किया गया है। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाते हैं फिर भी आपको ये जो भुगतान है वो आपका घर, खेत, खलियान सब कुछ बेच करके आप सरकार की झोली में डाल दीजिएगा और आप फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगिएगा। आपको क्या लगता है हरियाणा सरकार की तरफ से ये जो नई पॉलिसी लाई गई है बॉन्ड पॉलिसी, वो कितनी ज्यादा सही है, कितनी गलत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।